बल्कि 200 से ज्यादा, पूरे 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और AK-47 समेत 153 हथियारों के साथ सरेंडर किया। सरेंडर पर जगदलपुर में सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और उन्होंने कहा, यह सरेंडर नहीं है, इसे सरेंडर ना कहें। यह बात विजय शर्मा ने कही है। यह पुनर्वास है, इसे सरेंडर ना कहें। यह नक्सलियों का पुनर्वास है और पुनर्जीवन की शुरुआत है। उत्तर पश्चिम बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है, यह घोषणा भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस समय नक्सलियों ने सरेंडर किया, हथियार डाले और उस वक्त इनके हाथ में संविधान की एक एक प्रति थी, जो इस बात का सीधा सीधा संदेश दे रही है कि हथियार खूनी संघर्ष का रास्ता छोड़कर अब ये मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। संविधान का सम्मान ये करते हैं। संविधान ने जो नियम कायदे इस देश के लिए, इस देश के हम हर नागरिक के लिए सुनिश्चित किए हैं, उन्हीं का पालन ये लोग आगे अपने जीवन में करेंगे। और इसीलिए डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये सरेंडर नहीं, पुनर्वास है, पुनर्जीवन की शुरुआत है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार, 210 नक्सली, 153 हथियार, हाथ में संविधान की प्रति और सरकार की तरफ से गुलाब का फूल, ये सब मिलकर एक ऐतिहासिक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ऐसी तस्वीर जो आज से पहले नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में ना पहले कभी देखी गई और आने वाले दिनों में हो सकता है कि नक्सलवाद पूरी तरह से भारत से खत्म हो जाए। बस्तर को तो आज डिप्टी सीएम ने नक्सलवाद मुक्त कर दिया है। बिल्कुल अनंत, जिस तरीके की तस्वीर आई और ये ऐसी तस्वीरें बस्तर ही नहीं पूरे देश में माओवाद के खिलाफ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चला, ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली। ये वो मौका है कि ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से माओवाद के खात्मे की शुरुआत ही नहीं, आधे से ज़्यादा माओवाद का खात्मा हो चुका, क्योंकि इस आत्मसमर्पण के बाद, जिसे हालांकि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये पुनर्वास है और जो इस पुनर्वास में शामिल हुए हैं उनका पुनर्जीवन होना है, जीवन की शुरुआत यहाँ से होनी है। तो क्योंकि अबूझ माड़ का जो इलाका है, जिसे माड़ डिवीजन माओवादियों की कहा जाता है, तो जो सीसी मेंबर रूपेश, उसके नेतृत्व में 210 माओवादियों का जो सरेंडर हुआ, तो इसके साथ ही उत्तर बस्तर मतलब कांकेर का जो इलाका है वो पूरी तरीके से माओवाद मुक्त हो गया। और उसके साथ साथ अबूझमाड़ भी आज से, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवाद से वो भी पूरी तरीके से मुक्त हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में माओवाद का जो कोर इलाका कहा जाता था वो अबूझमाड़ कहा जाता था, माड़ का इलाका। वजह उसकी ये थी कि वो इलाका है जहाँ पे रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड्स भी नहीं है और अंदरूनी बहुत घने जंगलों वाला इलाका है, और इसे मजबूत घर के तौर पर या मजबूत किले के तौर पर माओवादियों का ये इलाका माना जाता था। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो सक्रियता रही है वो रूपेश की रही है, जो माओवादियों का लंबे समय से लगभग 30 से 35 साल तक नेतृत्व करता रहा और इंटेलिजेंस विंग का प्रमुख था। मतलब माओवादियों की जो इंटेलिजेंस विंग थी, जो जिससे उन्हें खुफिया सूचनाएं मिलती थी अंदरूनी इलाके में, जो सुरक्षा बलों के जो मूवमेंट थे उसको लेकर उसका वो नेटवर्क का मास्टरमाइंड था और कई बड़ी घटनाओं को उसने अंजाम दिया। लेकिन दिसंबर 2023 के बाद से जैसे ही एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज हुआ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया कि बस्तर ही नहीं पूरे देश से माओवाद को मार्च 2026 तक खत्म करना है, तो एंटी नक्सल ऑपरेशन जिस तरीके से तेजी से चलाए गए देश भर में, और उसका नतीजा ये रहा कि 650 से ज़्यादा माओवादी देश भर में मारे गए और उसमें सबसे बड़ी जो संख्या रही 460 से ज़्यादा वो छत्तीसगढ़ में रही और सबसे ज़्यादा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चले। तो यही वजह है कि इन तमाम जो ऑपरेशन चले, कैंप अंदरूनी इलाकों में खोले गए। जुल्फिकार जी, बिल्कुल जो ऑपरेशन चला, जो महाअभियान नक्सलवाद के खिलाफ चला तमाम नक्सल प्रभावित इलाकों में, उनका ये असर हुआ कि आज नक्सली मुख्य धारा में शामिल होने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या 210 नक्सलियों की आज उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। जुल्फिकार, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन कुछ और बातें हैं इस पूरे अभियान से जुड़ी जो हम आपको बताते हैं। तो आपको बताएं कि नक्सलियों ने AK-47 समेत 153 हथियारों के साथ सरेंडर किया है और इस बारे में हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली विस्तार से बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं।
पहले आप तस्वीरें जो दिखाते हैं, क्योंकि बस्तर में माओवाद के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है, तो उस सरेंडर में जो 153 हथियार जो जब्त किए गए हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो ये तस्वीर देखिए, ये 303 है और ये भी कहीं ना कहीं पुलिस जवान से ही लूटी हुई नक्सलियों के पास ये हथियार हैं। तो ये लाइन से देखिए 153 हथियार हैं, वहाँ से शुरू हुआ। तो अगर गिने तो ये 303 की अगर जो संख्या देखें तो 1 2 3 अगर मैं गिनना चाहूँ तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 25 30 मतलब 32 33 जो है ये 303 दिख रही हैं। ये देखिए आप कार्बाइन की संख्या यहाँ पर 4 नज़र आ रही है। और इसके बाजू में, क्योंकि इसके पहले इतना बड़ा डिस्प्ले जो कभी नहीं हुआ कि माओवादियों ने सरेंडर किया हो और उनके पास से जो हथियार मिले उनकी ये संख्या रही हो। तो देखिए ये SLR है, SLR की संख्या देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 जो है SLR नज़र आ रही है। और ये 9mm की जो है ये पिस्टल है, ये गिनते हुए आ रहे हैं क्योंकि जितनी डिस्प्ले की गई थी वो है। और ये बगल में देखिए ये UBGL है और UBGL लॉन्चर लगा हुआ है। और इसके साथ ये जो UBGL एक है और उसके बगल में आप देखें ये AK-47 राइफ़ल हैं। तो AK-47 राइफ़ल की ये संख्या आपको नज़र आ रही है। तो ये AK-47 है, ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों से लूटी गई जो है वो होगी। और इसके अलावा आप देखिए इंसास LMG, ये इंसास LMG है, ये एक्सकैलिबर है और एक्सकैलिबर जो गन है वो है। और ये आप देखिए कि ये इंसास है, ये इंसास है। अब जो है यहाँ से ढकते थोड़ा सा हम इसको एक बार अपने दर्शकों को देगा, फिर आप इसको ढक लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं बस चाह रहे हैं कि बस 1 मिनट आप देख रहे हैं। तो ये आप देखिए कि BGL लॉन्चर है, ये आप देखिए BGL लॉन्चर, और ये BGL लॉन्चर देसी है। और इसके आप देखिए ये 12 बोर की जो हथियार हैं हैंडमेड हैं, जो नक्सली अपने हाथ से ही इसको बनाते थे वो ये हथियार हैं। और इसके बाद सिंगल शॉट है, मतलब इसमें एक बुलेट लगेगी और एक बुलेट से ही इसको फायर किया जाएगा। इसी तरीके से ये जो है देसी राइफ़ल है और देसी राइफ़ल सिंगल शॉट, क्योंकि अब जो है इसको इधर से हटाने की हटाया जा रहा है और सुरक्षा बल जो लगे थे। तो हमने अपने दर्शकों को ये दिखाया कि कितनी बड़ी संख्या में जो है हथियार जो जब्त किए गए। 208 माओवादियों ने जो सरेंडर किया, उनके पास से 153 ये हथियार हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब इतना बड़ा कैडर हथियार डालेगा तो उनकी जो बैकबोन है वो कमज़ोर तो पड़ेगी ही। अब कुछ ही कैडर के जो लोग हैं वो बचे हुए हैं और उनके पास हथियार भी नहीं। 153 हथियार यहाँ पर सरेंडर हो चुके हैं। तो इससे समझ लीजिए कि बस्तर के अच्छे दिन आने वाले हैं, बस्तर बदल रहा है। बस्तर की जो पहचान हुआ करती थी, जो बस्तर के खूबसूरती पर जो काला धब्बा था वो माओवाद का था। अब माओवाद कमज़ोर हो रहा है, माओवाद खत्म हो रहा है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया और कहा कि मार्च 2026 तक माओवाद बस्तर ही नहीं देश से खत्म करना है। उसको लेकर एंटी नक्सल ऑपरेशन चले। उस एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। इतना प्रेशर पड़ा कि माओवादियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और एक आज इतिहास लिखा गया कि बस्तर में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ, जिसमें CC मेंबर रूपेश की अगुवाई में 208 जो माओवादी सरेंडर किए गए हैं। तो उसके अगुवाई में 158 मार डिवीज़न के हैं, 50 जो माओवादी हैं वो कांकेर में उन्होंने सरेंडर किया था। तो उन सभी से जो के पास जो हथियार थे उन्होंने शासन में जमा किए। और कुछ देर पहले की जो तस्वीरें थी कि सभी माओवादी जो सरेंडर्ड हैं उनको संविधान की किताब दी गई, गुलाब का फूल दिया गया और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया।